करूँगी जन्मदिन का। और आज इस जन्मदिन के अवसर पर जिस तरह से देवा अन्ना जी ने जो ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, कितना अच्छा समझती है कि जन्मदिन को यह कोरोना काल में होना ज़रूरी था। देखो, देवा ने तो बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया है, क्योंकि अभी कॉरपोरेशन में भी आपने देखा होगा, हॉस्पिटल में ब्लड नहीं मिल रहा है, फिर बॉडी डोनेट भी करने के लिए वो सबको ये कर रहा है। तो ये जो इसका काम बहुत कठिन काम है, और ऐसा कठिन काम हाथ में लेना भी बहुत बड़ी हिम्मत लगती है, जो देवा ने दिखाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे पवार साहब को हम लोग इस तरीके से गिफ्ट दे रहे हैं, जो ब्लड और इसका जो गिफ्ट दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। पवार साहब ने तो अपना पूरी लाइफ इसमें अपने इसी में लगाई है, इसी काम में लगाई। सोशल वर्क, पॉलिटिकल, फिर एजुकेशन, अलग अलग क्षेत्रों में पवार साहब ने अपना काम करके दिखाया है। और जहाँ जहाँ पे उन्होंने पैर रखा है, वहाँ वहाँ पे उन्होंने वो कामयाबी हासिल करके बाहर निकले हैं। उसका फ़ायदा बहुत लोगों को मिल गया है। पवार साहब ने तो महिलाओं के लिए, आप सभी को मालूम है महिला कितनी बिछड़ी हुई थी, तो इतने जो हम इतने पीछे महिलाओं को रख के चल रहे थे। तो भारत में जब 1992 को ये पास हुआ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए 33% रिजर्वेशन पास हो गया, तो पहला महाराष्ट्र ऐसा था कि जहाँ पे पवार साहब ने महाराष्ट्र महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दे दिया। और आज आप देख रही होंगी तो बाद में उन्होंने 50% आरक्षण कर दिया है। और अभी आप कॉरपोरेशन में अगर देखेंगे तो वहाँ पे 50% तो महिला है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा महिलाएं अपनी दूसरी जनरल सीट पे भी खड़ी होके अपनी कामयाबी अपना काम अच्छा करके आगे बढ़ रही है। और फिर पवार साहब ने 1993 में महिला धोरण लाया महाराष्ट्र में। तो उस समय भी महाराष्ट्र धोरण, उस समय भी पवार साहब ने सभी पार्टी के महिला नेताओं को, सभी पक्ष की महिला नेताओं को साथ लेते लेते जो संस्थाएं जो रहती है उनको भी साथ में लेके उन्होंने सबको, हम लोगों को सबको साथ लेके, वो महिलाओं को क्या चाहिए वो बोलो, उसके लिए हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं महिला धोरण करने के लिए। तो वैसे उन्होंने कभी खुद ऐसे कुछ हुकुमशाही या ऐसे कुछ की नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत सारी लोकशाही है, और उसी वजह हम लोग अपने सर्वधर्मीय, जो ये है लिंग भेद ऐसे न मानते हुए हम लोग सब साथ में चलते हैं। तो कहा गया है देवन आचार्य जी की तरफ से, किस तरह आप देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से आज बर्थडे का दिन है सर पवार साहब का, हम इससे बड़ा और ग्रैंड करने चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना की वजह से इसको थोड़ा सीमित होते हुए करना पड़ा। हमारा और देवान आचार्य जी का होता है, हमारा ये ऐसा प्लानिंग था कि आज उनका 80वां जन्मदिन है, 80 साल के वो हो रहे, तो हमने ये प्लानिंग किया था कि 80 घंटे तक कंटिन्यू खाना बांटा जाए, लेकिन हमको ना परमिशन के वजह से और कुछ रुकावट के वजह से और कुछ डिसिप्लिन के वजह से इसको ये रोकना पड़ा। इसीलिए हमने एक कैंप रखा हुआ है, हेल्थ कैंप। इसमें ऑर्गन डोनेशन का है, ब्लड प्रेशर, ये सब चेकअप का है। और ऑर्गन डोनेशन का पहली बार ये देखने में नज़र में आया है कि ऑर्गन डोनेशन कोई लिस्ट में हमने डाला है, और जैसे लोगों को नहीं मालूम होता ऑर्गन डोनेशन है क्या, इसको किस तरीके से करा जाता है, तो उसी के लिए उसकी जानकारी यहाँ पे रखी गई है। उसी तरीके से लोगों को समझाया गया है, बहुत अच्छी तरीके से कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं बस साहब को ऊपर से यही दुआ करूँगा कि साहब हेल्दी रहे, और हमारे आदर्श साहब है, और साहब को हम पूरे वर्सोवा विधानसभा की तरफ से हम और अंधेरी विधानसभा की तरफ से हम सबको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। और साहब के बर्थडे के निमित्त में हमने यहाँ पर ये मेडिकल कैंप लगाया है, जिसमें एपेक्स किडनी फाउंडेशन, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे साथ। और उसमें हम ऑर्गन डोनेशन क्या होता है उसके बारे में हम इधर से इधर उनको लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और ब्लड प्रेशर चेकअप कर रहे हैं, लोगों का फ्री डायबिटीज़ चेकअप कर रहे हैं। और जितने भी पेशेंट्स हैं
उनको हम फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। आप लोग सब लोग जानते हो कि कोरोना चालू है। कोरोना में क्या होता है, ये स्लम में जनरली क्या होता है, जिसको बुखार है, जिसको कुछ है, वो मेडिकल में जाता है, वो कोई पैरासीटामोल ले लेगा या फिर कोई क्रोसिन की टैबलेट ले लेगा, वही खा के 10-15 दिन निकाल लेता है। क्यों? अगर वो हॉस्पिटल गया तो अंदर ये डर लग जाता है कि बाबा बाजू वाला सोचेगा अरे वो तो हॉस्पिटल गया मतलब उसको कोरोना होगा। वो चक्कर में एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है। आपने देखा रहेगा चारों ओर अपन स्लम के बीच में बैठे हैं आज इधर, और यहाँ पर कैसा होता है, जो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, हमने डॉक्टर को उनके पास लेके आया और सबको बताया गया कि बाबा आप लोग सब लोग आइए, आपका प्लीज़ अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ चेकअप कीजिए, और ये कोरोना का संक्रमण किस तरीके से भी तोड़ा जाए उसके बारे में हमने इधर सबको एजुकेट किया गया है कि आप लोग सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, हाथ बराबर धोइए। तो ऐसा हमने लोगों की सेवा करने की सोची है। और 12 तारीख आज के दिन भी ये फंक्शन है और कल के दिन भी हम ये करेंगे, 2 दिन लगातार करेंगे। जैसे 12 तारीख को साहब का बर्थडे है, पवार साहब का बर्थडे है, और 13 तारीख को साहब की अर्धांगिनी श्री प्रतिभा ताई का बर्थडे है। तो उनके बर्थडे के निमित्त में भी हमने कल रखा है। तो सबको मालूम है कि 12 तारीख को पवार साहब का बर्थडे है, पर पवार साहब की बेटर हाफर, उनकी अर्धांगिनी, उनकी शक्ति, उनका बर्थडे है 13 तारीख को प्रतिभा ताई का। तो उनके निमित्त में भी हमने फंक्शन रखा है, जो कल वापस सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक रहेगा। और मैं एपेक्स किडनी फाउंडेशन के पूरे मेंबर्स को और उनके ट्रस्टीज़ को सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया। और मेरे पूरे टीम मेंबर्स को, मेरी माता जी, हमारी सबकी गाइडेंस देने वाली हमारी अल्पना ताई पेंटर जी को, जिनका आशीर्वाद हमारे पे सदैव रहा है, और उनके मार्गदर्शन और उनके योगदान से ही ये चीज़ संपन्न हो पाए। और मेरे टीम मेंबर जैसे एग्नेस मैडम है, मुनाफ भाई है, करीना जी है, आसिफ भाई है, रविंद्र हडकर जी जो हमारे जिला अध्यक्ष है, विजय कामड़े जो हमारे जिला अध्यक्ष है उत्तर पश्चिम के, ये उत्तर मध्य के जिला अध्यक्ष है, हीर देसाई जो हमारे उत्तर मुंबई की जिला अध्यक्ष है। तो इन सबके मेहनत से हमने आज ये डिसीजन लिया है और ये कार्य संपन्न कर पा रहे हैं हम। और अभी तक अभी तक मेरे से कम से कम 150 लोग अभी तक आके समय क्या रखा गया था मेडिकल कैंप का? ये कितना आपने लोगों तक इस बात को पहुंचा दिया, क्योंकि मेडिकल कैंप का आयोजन करना, लेकिन उसका लाभ भी लोग उठा सके, इसका कितना ध्यान आपने दिया? हमने जो मेडिकल कैंप चालू हुआ है सुबह 10:30 बजे से, ये शाम को 6 बजे तक जारी रहेगा। और आप अभी देख रहे हो, समय देख रहे हो, ये भी 3:45 बज गए हैं और अभी तक कम से कम नहीं बोल के 150 आदमी के क्रॉस कर चुके हैं। और जिसका हमने डेटा लिया है, जिनको मेडिसिन चाहिए उनको मेडिसिन दिया है, जिनके प्रिस्क्रिप्शंस है उनको अगर कुछ अलग से मेडिसिन मल्टीविटामिन से हमने वो मेडिसिन किया है। और इस तरीके के ताई के आशीर्वाद से हम ये कार्य को आगे भी करते रहेंगे। जैसे हमने अभी दिसंबर में पवार साहब और पवार साहब की मिसेस का बर्थडे है, उसके निमित्त हमने एक छोटा फंक्शन लिया है। ऐसा हम जनवरी में, फरवरी में, मार्च और अप्रैल, ऐसा 4 महीना हम लगातार अभी फंक्शन लेने वाले हैं, जिसमें जनवरी में हम 11 कैंसर पेशेंट्स का ऑपरेशन करा के देंगे साहब के मार्गदर्शन में, साहब के आशीर्वाद, पवार साहब के आशीर्वाद से। और फरवरी में हम 21 हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा रहे हैं, जिसमें हमारे मोहम्मद शेख बोल के हमारे डॉक्टर है वो, जिसमें हमारा सहयोग करेंगे। और वापस एपेक्स किडनी फाउंडेशन के पास हमने एक दरख्वास्त की है कि आप 101 पेशेंट्स का डायलिसिस के लिए हमको हेल्प कीजिए करके। तो उनका भी हमको वादा आया है कि वो हमारे जो निवेदन है उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। और भगवान की इच्छा रही, आशीर्वाद आप सब लोगों का सपोर्ट रहेगा तो वो ज़रूर हम करेंगे। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग ये पूरे साल हम कार्य करते रहेंगे। और जैसे राष्ट्रवादी का ताकत है वो हम और बढ़ाएंगे इसी तरह से, और लोगों तक पहुंचाएंगे, घर घर तक। जब जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो वैसा हम सबका मदद करेंगे, सबको हेल्प करेंगे। और ये हमारी यही कोशिश रहेगी कि ताई के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते जाए। और हमें हमारी रुकावट में कभी कोई ये नहीं है, उसके लिए पवार साहब का आशीर्वाद है, ताई का आशीर्वाद है। और बाकी गॉड इज़ ऑल माइटी। थैंक यू जी। जिस तरह से अगर जन्मदिन की बात आती है तो उसमें केक कट करना, पार्टीज करना, इस तरह की बातें होती है, लेकिन इस बार जो एक नए तरीके से आपका जो बर्थडे सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं पवार जी का, तो कितनी खुशी मिल रही है कि आज का जो रूप बर्थडे का देखने को मिल रहा है, और इस तरह का बर्थडे सेलिब्रेशन, और जिस तरह से कोरोना महामारी भी फैली हुई है। सिस्टर मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये तो हमारा छोटा सा एक टीम का, ग्रुप का एक इनिशिएटिव था कि सब लोग मिलके ऐसा कुछ करेंगे, सोचेंगे। पर जब मैं देखता हूँ कि लोग आ रहे हैं, मतलब अभी कैसा होता है सर कि किसी के पास पहनने के लिए सही ढंग के कपड़े नहीं हैं। अगर यही चीज़ अगर हमने हॉल में रखा होता तो कोई आदमी सूट बूट जैकेट में आता था। पर यहाँ पर कैसा आ रहा है, कोई पानी भर रहा है, अरे उधर मेडिकल कैंप है, चलो ताई, वही गीले कपड़े से आए बैठे।
ऐसे लोगों को जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। ताई आपके ध्यान में लेके आ रहा हूँ बात ये है, ताई यहाँ के लोग मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डॉक्टर को अफोर्ड करना मतलब एक टाइम जाना मतलब 500 रुपया जाना, वो 500 रुपया कम से कम 4 दिन उनका घर चलेगा ताई। तो हमने जो हमारी टीम ने जो ये एफ़र्ट डाला है, जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने जो ये टीम डाला है, एफ़र्ट डाला है कि लोगों तक डॉक्टर्स को पहुँचाया जाए, लोगों तक फ्री मेडिसिन को पहुँचाया जाए। और हमने ताई एपेक्स किडनी फाउंडेशन की तरफ से और पूरा मिला के 400 लोगों के लिए हमने मेडिसिन ऑलरेडी परचेज़ किया है। अगर ये कम पड़े तो हमारा बैकअप ऑलरेडी और रेडी है। तो ये हमारा पूरा हमने उद्देश्य रखा है। और डोनेशन को लेकर कितने लोग आगे आए हैं और डोनेशन में कैसे लोगों ने पार्ट लिया? ये तो थोड़ा मजाक वाली कॉमेडी वाली बात हो जाती है कि भाई लोग नेते तो हमारा खून चूस रहे हैं, देवानंद ने तो किडनी निकाल ली। तो ऐसे बातें चल रही है। तो जनरली होता है क्या, इसके बारे में किसी को एजुकेट नहीं है, कोई किसको मालूम नहीं है कि ऑर्गन डोनेशन होता क्या है। जैसे कि अभी हमारे इधर अभी कम से कम नहीं बोल के हमारे कार्यकर्ता ने एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है पर एक 20-25 पीपल अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, कार्ड दिया गया है। मेरे लोगों ने भी, हमारे कार्यकर्ता ने भी किया है। जैसे होता क्या है कि जैसे एक शरीर से आप 9 अंग दान कर सकते हैं, वो 9 अलग अलग लोगों को बेनिफिट किया जा सकता है। ठीक है, तो जनरली पब्लिक क्या डरती है कि बाबा ऐसा करना चाहिए, पर अगर इसके बारे में सही ढंग का नॉलेज और बताया जाएगा तभी जाके पब्लिक को इस बात की जागरूकता होगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब बिना ऑर्गन के चक्कर में एवरी मंथ या 5 लाख के ऊपर आदमी लोग सफ़र कर रहे हैं, वो डेथ होती है उनकी। और वही जगह पे अगर एक आदमी अगर 9 अंग अपने बॉडी का 9 चीज़ अगर डोनेट कर सकता है तो कितनी सारी ज़िंदगियां बचाई जा सकती है, आप ये सोचिए जी। तो ऐसा मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव हमारी टीम ने लिया है, बस कोशिश है, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है। और मैंने है ना 83 में ऑर्गेनाइज डोनेट कर दिए हैं, नहीं तो पहले मैं यहाँ पे मेंबर होती थी। हाँ, तो कल मेरी बेटी आ रही है, क्या बात है, वो क्या कर बात रही है, क्या वो बात दे है, रही है। ताई की बेटी तो आएगी। और आज उसका बर्थडे है तो इसके लिए वो आ नहीं सकी। घर में हमारे सब उसके फ्रेंड सर्कल आ गया है। तो देवा आपने उसे कहा है कि भाई को बोलना मैं कल आ रही हूँ करके, तो इसके लिए कल वो करेगी वैसे। और हमारे लिए पवार साहब कैसे मालूम है, कई लोगों को ईद कैसे मनाते हैं खुशी से, फिर दशहरा कैसे मनाते हैं, दिवाली कैसे मनाते हैं, या क्रिसमस कैसे मनाते हैं, वैसे पवार साहब का बर्थडे हम उस तरीके से मनाते हैं, बहुत खुशी से मनाते हैं। और जो कुछ अभी आप भी आए, खुशी से आए, और मुझे ऐसी खुशी होती है जब इन सब में आप जैसी 2 लेडी यहाँ पे है तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है चलो हम उनके साथ साथ आ गए करके। तो इसलिए भी ऐसे जब पवार साहब ने हम सबको बाहर निकाला है, वैसे आप भी सब बाहर निकल रही है। पुलिस स्टेशन में भी आप देखते होंगे कैसी सारी लेडीज़ महिला है वहाँ पे। तो यही हम लोग चाहते हैं और ये सारे एक चलते रहेगा। तो अभी उनकी मानसिकता तैयार करने का काम देवा कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है ना।